मेष राशिफल जनवरी 2023 नए वर्ष का प्रारंभिक मास जनवरी महीना जन्म राशि के आधार पर मासिक राशिफल का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। मेष राशि वाले जातकों को सबसे पहले नए वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में मैं श्री अरविंद आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। जन्म राशि के आधार पर जनवरी के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के बदलाव को समझेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। नया साल, प्रारंभिक माह आपके जीवन में किस तरह से अपना प्रभाव रखेगा, किस तरह से आपके जीवन में बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तन, बदलाव हो रहे हैं और ये नया वर्ष आपके लिए क्यों खास रहने वाला है, इसे समझना बहुत जरूरी होता है। चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कार्यक्रम को, हमारे पेज को हमारे फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को शेयर भी आप करें। सबसे पहले आप हमारे इस चार्ट में समझें कि इस पूरे माह में गोचर ग्रह किस तरह से रहेंगे। यानी कि चंद्रमा राहु की युति मेष राशि में, वृषभ राशि में मंगल ग्रह। मंगल इस माह में 13 जनवरी को वक्री से मार्गी होंगे। तुला राशि में केतु ग्रह का गोचर होगा। धनु राशि में सूर्य बुध 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगा। और मकर संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य देव का धनु राशि से मकर राशि में गोचर हो जाना। बुध ग्रह पूरे महीने धनु राशि में ही गोचर करेंगे। शनि और शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे। और दोनों ग्रह जनवरी के महीने में शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 22 जनवरी को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव जब मकर राशि गोचर करते हैं तो सूर्य उत्तरायण यानी कि दक्षिणायन सूर्य से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। मकर राशि से लेके मिथुन राशि तक जब सूर्य संचार करते हैं, जब गोचर करते हैं तो सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी कि सूर्य दिग्बली होते हैं, बलवान होते हैं। और कर्क राशि से धनु राशि तक सूर्य जब गोचर करते हैं तो वो दक्षिणायन होते हैं, यानी कि निर्बल होते हैं। या फिर सीधी भाषा में कहें तो देवताओं का दिन मकर राशि से सूर्य के गोचर से प्रारंभ होता है और ये दिन का पूरा समय जो है मिथुन राशि तक रहता है। जैसे ही कर्क राशि में जाते हैं तो दक्षिणायन सूर्य यानी कि रात्रि काल समय होता है और धनु राशि तक वो रात्रि काल ही चलता है। मकर राशि में सूर्य के गोचर करने से हमारे जीवन के तमाम तरह के मांगलिक कार्यों का एक तरह से कह सकते हैं कि जो मुहूर्त होता है वो उदय हो जाता है। जनवरी के महीने में मेष राशि वाले जातकों के लिए या एक नए वर्ष के प्रारंभिक समय में देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये समय अपने आप में बेहद शानदार रहेगा। वक्री मंगल मार्गी होंगे और जब मंगल मार्गी होंगे तो निश्चित रूप से आप अपने कारोबार, व्यापार में नई पराक्रम ऊर्जा को जोड़ पाएंगे। सेहत स्वास्थ्य के अंदर भी थोड़ी सी बेहतर अनुभूति प्राप्त करेंगे। स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। कारोबार, व्यापार या फिर अपने करियर के प्रति एक नई जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें स्वस्थ शरीर चाहिए। 13 जनवरी के बाद एक बड़े परिवर्तन, बदलाव अपने जीवन में आप महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से सूर्य का मकर गोचर बेहद शानदार रहेगा। यानी कि 14 जनवरी के बाद अपने मनपसंद तरीके से अपने जीवन के परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो हमें आत्मबल चाहिए, जो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपको प्राप्त होगा। सरकार के किसी महत्वपूर्ण पद, प्रतिष्ठा या फिर नौकरी की कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं, उसमें आपको अपार सफलता की संभावना का एक समय माना जाता है 14 जनवरी के बाद। सूर्य का बलवान होना, पिता और पिता तुल्य लोगों का संपूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति होता है। पितरों की विशेष कृपा हो जाती है, जिससे ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति कर पाता है।
व्यापारिक डेवलपमेंट का समय शुक्र का दसम भाव और एकादश भाव में गोचर होने के कारण से ही आपने सोचा भी नहीं होगा कि व्यापार के अंदर इतनी बड़ी सफलता की प्राप्ति मैं कर सकता हूं। जो समय अब आप यहां पर देखेंगे कि पूरी जनवरी के महीने में आपको ये निरंतर मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल व्यापारिक डेवलपमेंट पूरे जनवरी के माह में ही आप मनपसंद तरीके से देख सकते हैं। कार्यक्षेत्र में, नौकरी में शनिदेव का कुंभ राशि गोचर यानी कि लाभ स्थान पर शनिदेव का गोचर होने का मतलब होता है कि आप अपने नौकरी में, अपने महत्वपूर्ण जीवन की जिम्मेदारियों में भी, नैतिक जिम्मेदारियों में भी बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, आत्मज्ञान की प्राप्ति और अपने आत्ममंथन, आत्मचिंतन के माध्यम से ही आप अपने जीवन में बड़ी डेवलपमेंट, बड़े महत्वपूर्ण भाग्य का एक सपोर्ट, सहयोग आप देखेंगे कि आपको पूरा मिलना शुरू हो रहा है। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में आप समर्थवान बनेंगे। पिता तुल्य लोगों का आपको संपूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। शनि जब लाभ स्थान पर गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में उनके पूर्वजों का, पितरों का और पिता के पिता का संपूर्ण आशीर्वाद मिल जाता है। बेहतर तरीके से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में आपको अपार सफलता मिलती है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि के लाभ स्थान गोचर करने के कारण से दूर दूर तक अपने कारोबार व्यापार को फैला पाएंगे, विस्तार कर पाएंगे। देश विदेश के जो रिश्ते हैं आपके, वो आपके बेहतर होंगे। देश विदेश में अपने कारोबार व्यापार का रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे। लग्जरी यानी कि जीवन के भौतिक जो ऐश्वर्य है उसका विस्तार करने में आपको सफलता मिलेगा। माता लक्ष्मी की अपार कृपा होगी और ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में पर्याप्त धन का लाभ होता है। राजनीतिक गतिविधि में यदि आप जुड़े हुए हैं या फिर सामाजिक गतिविधि, सामाजिक सेवा या फिर किसी स्वयं के अपने कारोबार व्यापार का, प्रोफेशनल कारोबार व्यापार का संचालन करते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके जीवन का एक विशेष पद प्रतिष्ठा को इंक्रीज करने वाला समय आप इसे मान सकते हैं। शुक्र का दशमस्थ और एकादश गोचर होने के कारण से जीवन साथी के भाग्य का संपूर्ण लाभ आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन बेहद सुखद और मंगलदायी रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह के शुभ संयोग बनेंगे। शुक्र का लाभ स्थान पर शनि का लाभ स्थान पर गोचर होने के कारण से ही संतान प्राप्ति, फैमिली प्लानिंग का एक विशेष जो योजना व्यक्ति के जीवन में बनता है उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। अपने रिश्तों को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आप जोड़ने में आप समर्थवान होंगे जनवरी के महीने में। और जनवरी के महीने में देखा जाए तो आप अपने विशेष कंपटीशन, गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी महत्वपूर्ण जीवन के पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, किसी महत्वपूर्ण जॉब की प्राप्ति का एक शुभ अवसर के रूप में यदि देखेंगे तो आप इस महीने को जरूर अपने जीवन में इसका लाभ ले पाएंगे। ये आपके जीवन का एक बेहद सुनहरा, गोल्डन और एक तरह से आपके जीवन का 2023 अपने आप में ये एक बेहद सकारात्मक समय प्रारंभ हो रहा है। ये आपके जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके जीवन में देने वाला माह होगा। नए वर्ष 2023 का एक प्रारंभिक समय, किसी भी कार्य का कहते हैं कि स्टार्टअप, बिगिनिंग अच्छा हो तो फिर उसका अंत भी बेहद शानदार होता है। विशेष ज्योतिष परामर्श आप चाहते हैं, निःशुल्क जन्म पत्रिका विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको कॉल करके संपूर्ण विश्लेषण हमारी तरफ से हम बताते हैं। आप सभी के प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है और आप सभी अपने भावनाओं को चाहे या तो कॉल करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फिर कमेंट के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसे भी हम महसूस करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वाले जातकों के लिए
2023 वर्ष की एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी।